नमस्कार साथियों, 0 और 1। नमस्कार साथियों, मैं आज 0 और 1 के गूढ़ रहस्य के बारे में बताऊंगा। शायद आप इस रहस्य से दूर हैं। मैं किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप लोगों तक ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पसंद आए तो क्रांति की तरह फैलाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरे देखें ताकि कोई भी डाउट ना रहे। क्या पता आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। बस आपका प्यार स्नेह बरकरार रहे। यह वीडियो गरीबी को दूर कर सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, समझे। डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। 0 जीरो को 0 कह सकते हैं खाली। भरा हुआ देखना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, खाली हमेशा भरी होती है खाली से। 1 के बारे में कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। 1 के विषय में अभी नहीं चर्चा करूंगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये देखिए 2 × 0 = 2, ये सब देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ समझाने की बात आ रही है वहीं से समझाऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं है। ये देखिए 2 × रुपीज़, 2 रुपये गुणा रुपये 0 = 2 होना चाहिए कि नहीं। रुपये 2 भागा रुपये 0 = 2 होना चाहिए, ना कि 0 होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है और मेरे पास रुपये 0 है, तो गुणा कर दें तो आपके पास 0 रुपये होगा। ये गणित कह रहा है, लेकिन वास्तव में आपके पास 1000 रुपये ही होंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि आपके पास रुपये 0 होगा, आपका गणित कह रहा है। अब देखिए रुपये 2, रुपये 0 में घुसेगा तो रुपये 2 ही होगा, ना कि रुपये 0। गुणा मतलब प्लस का बड़ा रूप। खाली में यदि रुपये 2 घुसेगा तो रुपये 0 कैसे होगा, आप ही बताइए। ठीक है, मैंने बताया यदि उस हिसाब का प्रयोग रुपये में यदि किया जाए तो गरीबी दूर हो सकती है, और नहीं तो किसी दूसरे ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जाए तो हम तबाह भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। ये देखिए, इसके साथ गुणा करेंगे तो रुपये 0 हो जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए, आपके पास 20 रुपये गुणा करने पर भी 20 ही होना चाहिए, 20 रुपये ही होना चाहिए, है ना। 200 से भी गुणा करेंगे 0 तो कितना है ना, 200 रुपये ही होना चाहिए। 120 से अगर 0 को गुणा करेंगे तो 120 रुपये ही होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं ऐसे उदाहरण के पास, यानी कि ऐसे घटना घट सकती है, इसलिए सचेत रहिए। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ या 10 अरब रुपए है और किसी ब्लैक हैट हैकर ने आपके अकाउंट को हैक करना चाहा, नहीं कर पाए। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी नहीं, नाकामयाब रहा, लेकिन 5वीं बार हैक कर ली। मतलब समझिए, ब्लैक हैट हैकर के पास रुपये 0 था और आपका अकाउंट में 1 करोड़ या 10 अरब रुपए था, हैक हो गया, ठीक है। यानी रुपए उनके पास कुछ पैसा नहीं था, मतलब 0 रुपये था, और आपके पास करोड़ रुपये था। तो वो आपको समझाएगा इस तरह। यदि आपको इस तरह समझा रहे हैं, गुणा कर दिए तो उसका क्या होगा, रुपये 0 होगा। गुणा हो गया ना, इसलिए 0 हो जाएगा। वो आपको समझा रहे हैं, ऐसे समझाएंगे आपको, ठीक है। आपका गणित के हिसाब से 0 रुपये के हकदार है, क्योंकि वो आपका पैसा तो था, लेकिन वो आपका पैसा 0 से गुना होने पर वो 0 हो गया। मतलब आप चाहे कितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, आप 0 से गुणा करेंगे तो आपके पास 0 रुपये हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में 1 करोड़ या 10 अरब रुपए के हकदार हैं, ठीक है। यदि किसी BHH या ठग ने
आपको ऐसे पैसे ठग लिए, ऐसे कह के ठग लिए, तब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रुपए जीरो से गुणा होने पर वो संख्या ही जीरो हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें। इसलिए हमारे यहाँ पे जब पैसे चोरी हो जाती है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये जो है जीरो को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। जीरो को भी हमें मान्यता देनी पड़ेगी। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, अपितु इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने का काम है। इसलिए मुझे लगा कि इसे पहुंचा देना चाहिए, इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी को लूटने या किसी को धोखाधड़ी करने की दिमाग दे रहा हूँ, या जो इस काम को कर रहे हैं वही जिम्मेदार होंगे। मैं इसका जिम्मेदार नहीं लूँगा। मेरा काम है बताना, तो मैंने बताया। धन्यवाद। भारत सलामत रहे, विश्व सलामत रहे। यदि ये ज्ञान को ठीक से समझाया जाए तो हम ऐसे लोगों से सतर्क हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो आपको इस तरह करके ठग लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।